हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग के साथ ही साथ आने वाले जो आगामी परीक्षा है, जैसे कि बिहार एसएससी जो सीजीएल है, सीजीएल 4, इसमें एएसओ का पद है, और साथ ही जो बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ का पद आया है, उन सभी में मैथ सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं इसके रिगार्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को मैथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी टेक्निक है, ट्रिक्स है, जिसके माध्यम से आप कम समय में अपने परीक्षा में बहुत कम ही टाइम में क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और किसी भी तरह की परेशानी ऐसा होता है, यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम टाइम एंड वर्क का जो समय तथा कार्य है, ये टॉपिक, इससे विभिन्न एग्जाम, जितने भी एग्जाम होती है, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन लगातार बनती है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम हो। तो हम आज इस पे बात करते हैं और देखते हैं बहुत आसानी से कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसमें 2-3 ऐसा टॉपिक है, पॉइंट है, जिसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, इसको हम देखते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? तो इसमें एक के द्वारा एक दिन का कार्य जो होगा, कार्य वो 1/15 के रूप में होगा। जो हमने यहाँ लिखा है कि यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, तो एक दिन का कार्य 1/15 होगा। और ये बेसिक चीज़ है। यहाँ से यदि आप ये चीज़ को समझ जाते हैं, तो फिर आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। दूसरा है कि यदि एक दिन के कार्य किया गया कार्य 1/8, एक दिन का कार्य किया गया कार्य 1/8, ये 15 जो है 15 जो दिन को शो कर रहा है, लेकिन 1/8 जो है वह इस यूनिट को शो कर रहा है कि इन्होंने एक दिन में इतना कार्य किया, लेकिन इन्होंने लिखा है कि 15 दिन में किया गया कार्य, तो इतना हम लिखेंगे। यदि एक के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 8 होगा, तो एक के द्वारा जो समय लिया गया वो मतलब 8 दिन होगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन होते हैं, तीसरा पॉइंट है, जिसमें हमेशा दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी ऐसे करके क्वेश्चन आती है, जो आपने देखा भी होगा कई एग्जाम में। तो हम इसमें समझना है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो, मानते हैं कि ए और बी दो वर्कर्स हैं, दो काम करने वाले लोग हैं, तो कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो, मतलब ए की कार्य क्षमता 2 हो तो बी का 1 है। मतलब कोई भी काम को ये जो है 1 गुना करता है, लेकिन बी जो है 1 यूनिट कार्य करता है, लेकिन उसी काम को 1 के द्वारा जो किया जाता है वो दुगनी किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 हुआ। तो समय का अनुपात इसी में पूछता है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी हो, तो बी से दुगनी हो, तो इनके द्वारा जो कार्य किया गया उस पर समय का अनुपात क्या होगा? तो हमेशा इसकी अपोजिट होता है। यदि 2 और 1 हो, इसका समय का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा, है ना। यदि कार्य क्षमता हमेशा देखना है, कार्य क्षमता 2:1 के हो,
या 7:5 हो तो इसका समय का अनुपात जो होगा 5:7। ऐसे अब हम आपको आगे जो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज़ होता है प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक समझना है कि कार्य क्षमता 2:1 है, तो इसकी समय का अनुपात 1:2 होगा। चलते हैं, इसी बेस पे हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि आपके पास आर.एस. अग्रवाल की मैथ का बुक हो तो उसमें आप फर्स्ट चैप्टर से आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि मैं आर.एस. अग्रवाल का ही बुक का स्टडी करवा रहा हूँ। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक होती है इस तरह से, ठीक है। यदि आपके पास है तो मेरा वीडियो जब भी देखें तो उसको आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के साथ देख लें। थोड़ा सा मुझे राइटिंग करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताएंगे और फिर हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। ये जो है किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। और बी द्वारा इसे 12 दिन में दिया जाता है, ठीक है। ये किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तो बी द्वारा अकेले 12 दिन में किया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि क्वेश्चन आता है कि दोनों मिलकर यदि एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं। जैसे हम ऐसे सोल्व करेंगे, एक के सामने 6 लिखेंगे और बी के सामने 12 लिखेंगे, ठीक है। और दोनों का एलसीएम हम देखें तो सिर्फ 12 एलसीएम आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 6 और 12 का एलसीएम 6 to 1 6 to 2, मतलब 6 into 1 into 2, इसका एलसीएम 12 होगा। तो 12 एलसीएम होगा। फिर इससे हम इसमें भागा देंगे। यदि इससे हम इसमें भागा देते हैं तो 6 into 12 तो कितना आ गया, 2 आ गया। और 12 से अगर हम यदि 12 से 12 भाग देते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो टोटल मेरा यूनिट कितना होगा, टोटल यूनिट जो होगा किया गया कार्य 12 हो गया। और ये मेरा कितना हुआ, इसको हम जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। और इसमें और हम कई तरह के पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है जो हम आपको आगे बताएंगे, ये स्टेप 1 में है। तो फिर 12 यूनिट इधर हुआ और इसका 3 यूनिट हुआ, मतलब ए और बी के द्वारा एक दिन में 3 यूनिट काम किया जाता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 12। तो हम इससे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा। मतलब दोनों जो मिलकर है इस काम को 4 दिन में समाप्त करेगा, मेरा आंसर। तो आप देखिए कितनी आसानी से हम समझ गए। यदि कहीं आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये बहुत बेसिक है क्वेश्चन, हम इसके आगे और भी इससे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, साथ ही ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करता है। तो फिर बता रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप देखिए क्वेश्चन करें कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। और ए प्लस जो बी मिलकर
8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और ए प्लस बी मिलकर इसको 8 दिन में समाप्त करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को लिखेंगे, ए डैश के सामने 12 और बी डैश, ए प्लस बी डैश के सामने 8, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 8 के एलसीएम कितना हो गया 24, और इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, और इसमें डिवाइड करेंगे 8 से, 24। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी जो है 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि ए है अकेले 12 दिन में। ठीक है, तो मेरा टोटल कुल कार्य जो होगा 24 हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि बी के द्वारा कितना समय दिया जाएगा, बी के द्वारा कितना समय लगेगा, इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो बी के द्वारा कितना समय लगेगा, तो हम देखेंगे कि ए के द्वारा तो 2 यूनिट हो रहा है, ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काट लेता है, जबकि ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट है। तो यदि ए मेरा 2 यूनिट हो गया तो बी कितना हो गया, बी सिर्फ 1 यूनिट बच गया। तो हम बी के द्वारा जो ए मेरा यूनिट है इससे डिवाइड कर देंगे। तो यदि 24 में आप 1 से डिवाइड करें तो 24 ही आएगा, जाहिर सी बात है, यही मेरा आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि हम पढ़ के आपको एक बार सुना देते हैं कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को एक साथ करें तो कितने दिन टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। इसने कह रहा है कि ए जो है 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, ए के द्वारा 10 दिन समय दिया जा रहा है। ठीक है, बी के द्वारा जो है 15 दिन, और सी जो है इसमें तीन लोग हैं। ठीक है, 18 दिन समय दिया जा रहा है। मतलब यदि ये लोग अकेले काम करें, कोई भी काम है, मानते हैं कि हमको ये इतना मिट्टी खुदाई करना है, ठीक है, तो यदि ए इसमें काम करेगा तो इसको 10 दिन लगेगा, बी काम करेगा इसको मिट्टी खुदाई में अकेले तो 15 दिन लगता है, यदि सी अकेले काम करता है, इसकी मिट्टी खुदाई करता है तो 18 दिन लगता है। और यही पूछ रहा है कि यदि तीनों मिलकर ए, बी और सी, यदि तीनों मिलकर इस एरिया की मिट्टी खुदाई करते हैं तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। इसका एलसीएम हो गया, ए के सामने हम 10 लिखते हैं, बी के सामने 15 लिखते हैं, सी के सामने 18 लिखते हैं। ये तीनों के एलसीएम लेते हैं तो मेरा एलसीएम जो आया 90 आया। ठीक है, 10, 15, 18 का एलसीएम निकालिए तो 90 आता है। इससे डिवाइड कर देंगे, पहले 10 से करेंगे तो 10 9 टाइम्स आएगा, 10 9 90, 9 टाइम्स। 15 से करेंगे इसके सामने कितना है, 15 6 90, और 18 से करेंगे इसके सामने 18 5 90। यहाँ बोल रहा है कि तीनों को एक साथ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हम ऐसे लिख देंगे और तीनों को एक साथ लिखेंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 5 20। मेरा कुल कार्य हुआ कितना है, कुल कार्य जो हुआ कितना, कुल कार्य 90। और मेरा एक दिन में ए बी सी के द्वारा किया गया कार्य जो हुआ 20 होगा। तो 90/20 इसको हम कैंसिल कर देंगे, मतलब 9/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1 से ही 2। ये मेरा आंसर हो गया।
देखिए कितनी आसानी से हम इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। और भी इससे आगे काफ़ी एडवांस क्वेश्चन आएगी जो आपको बहुत कम समय में एकदम माने तो चुटकी में इसको ख़त्म कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और इससे आपको क्या होगा कि डेली यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में समय की बचत होगी और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।